Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Maharashtra Minister Chandrasekhar Bawankule has strongly denied allegations levelled against him and the BJP leadership, speaking on the recent incident involving Praveen Gaikwad. Bawankule said the accusations on BJP's leaders and me are wrong. He condemned the incident, stating that what happened to Gaikwad was not good. Addressing the involvement of BJP worker Deepak Kate, the minister assured that the police would take strict action. Police will act on Deepak Kate. They will definitely act. The statement comes amid mounting political pressure and public scrutiny over the case. Bawankule's remarks aim to distance the party from any wrongdoing. देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हमारे नेताओं के ऊपर और मुझ पर जो आरोप किया जा रहा है वो गलत है। प्रवीण गायकवाड़ जी के साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। दीपक काटे पे कार्रवाई पुलिस करेगी। दीपक काटे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। वो मुझे पुष्पगुच्छ देने के लिए आता है। एक 15-20 दिन पहले भी आया था। अब कार्यकर्ता आता है, पुष्पगुच्छ देता है, इसलिए हमने थोड़ी कहा उनको ऐसा करने के लिए। लेकिन प्रवीण गायकवाड़ के साथ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है, इसका कोई नाता नहीं है। और रही बात सुषमा अंधारे जी की, सुषमा अंधारे जी को एक मालूम होना चाहिए कि कार्यकर्ता फोटो निकालते हैं सब नेताओं के साथ और मंत्रियों के साथ, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमने किसी पुलिस को नहीं कहा कार्रवाई नहीं करने के लिए, लेकिन प्रवीण गायकवाड़ जी के साथ हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हमारे नेताओं के ऊपर और मुझ पर जो आरोप किया जा रहा है वो गलत है। प्रवीण गायकवाड़ जी के साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। दीपक काटे पे कार्रवाई पुलिस करेगी। दीपक काटे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। वो मुझे पुष्पगुच्छ देने के लिए आता है। एक 15-20 दिन पहले भी आया था। अब कार्यकर्ता आता है, पुष्पगुच्छ देता है, इसलिए हमने थोड़ी कहा उनको ऐसा करने के लिए। लेकिन प्रवीण गायकवाड़ के साथ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है, इसका कोई नाता नहीं है। और रही बात सुषमा अंधारे जी की, सुषमा अंधारे जी को एक मालूम होना चाहिए कि कार्यकर्ता फोटो निकालते हैं सब नेताओं के साथ और मंत्रियों के साथ, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमने किसी पुलिस को नहीं कहा कार्रवाई नहीं करने के लिए, लेकिन प्रवीण गायकवाड़। Shivsena UBT leader Sanjay Raut on Sunday launched a scathing attack on the Election Commission following the Supreme Court hearing on Uddhav Thakure's petition to reclaim the Shiv Sena name and symbol. Raut alleged that the Election Commission is no longer functioning independently and accused Union Home Minister Amit Shah of controlling it. The Election Commission is no more independent. Amit Shah runs the Election Commission. What justice can we expect from them? He said Raut further claimed that Shah is trying to destroy the Shiv Sena and weaken Maharashtra. He said that the party had previously approached the Supreme Court and would do so again in pursuit of justice. The remarks come amid a continuing legal and political tug-of-war between the Uddhav Thackeray and Eknath Shinde factions over the party's identity. सुप्रीम कोर्ट का सिंबल को लेकर सुनवाई है, इस तरीके से देखो कहीं ना कहीं शिवसेना लेट रही थी। एनसीपी ने ये लोकसभा के पहले ही कर दिया था, इसको लेकर इस चीज का डिसीजन आया था। आपके सिंबल का देखिए, अमित शाह जो चुनाव आयोग के कर्ता धरता है, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है इस देश में। अभी गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग को चलाते हैं, ये सबको मालूम है। अब जिस चुनाव आयोग को अमित शाह जी चलाते हैं उससे क्या न्याय की हम अपेक्षा करेंगे? अमित शाह जी शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, महाराष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में जो शिवसेना महाराष्ट्र की चौकीदार है, वो चौकीदार को खत्म करने के बाद ही वो सब कुछ जो मुंबई लूटना चाहते हैं ना लोग, तो सबसे पहले हमारी पार्टी हमसे छीन ली, जो पार्टी बालासाहेब ठाकरे ने बनाई। हमारा पार्टी का जो सिंबल है वो हमसे छीन लिया और किसको दिया? एक चोर को दिया, एक लफंगा है उसको दे दिया, जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं, वो पार्टी छोड़कर भाग गया, जिसको हमने पार्टी से निकाल दिया। ये हमारी चुनाव आयोग की परिस्थिति है।
अमित शाह चला रहा है चुनाव आयोग, उनसे हम क्या न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वापस गए हैं। जब हमें न्याय की अपेक्षा है तो हम बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवा हमारे पास कोई मार्ग नहीं। अब देखेंगे क्या होता है। सीएम ने कहा कि विरोध का फायदा है, युवा करके देखे, सभी को मतलब समझने की क्या है। खुद मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने जन सुरक्षा कायदा फिर एक बार पढ़ना चाहिए। वो कानून बनाने वाले कौन लोग हैं? हमारे पास है, वो पुलिस वाले हैं, खाकी वर्दी वाले हैं। उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता उज्जवल निकम जैसी है। में जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का सिंबल को लेकर सुनवाई है, किस तरीके से देखते हो? कहीं ना कहीं शिवसेना लेट रही थी, एनसीपी ने ये लोकसभा के पहले ही कर दिया था, इसको लेकर इस चीज का डिसीजन आया था। आपके सिंबल का देखिए, अमित शाह जो चुनाव आयोग के कर्ता धर्ता है, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है इस देश में अभी। Haryana Chief Minister Naib Singh Saini marked the state-level celebration of Maharaja Guru Daksh Prajapati Jayanti by inaugurating and laying the foundation stone for 19 development project worth rupees 234.38 crore. Addressing a large gathering, he emphasized the cultural legacy of the Prajapati community and announced a series of welfare initiatives, including land allocation in 2,000 villages and financial aid under the Haryana Rural Industrial Scheme. मुझे खुशी है कि आज भगवान शिव जी के पावन मास पावन पर्व का आज तीसरा दिन है, आज तृतीय दिन है। यह दिन महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती का ये पावन पवित्र दिन है। इस भव्य समारोह में आप सभी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं। वे ब्रह्मांड के रचयिता थे, सृष्टि के महान शिल्पी थे, परम पिता ब्रह्मा के मानस वो पुत्र थे। मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक बधाई भी और शुभकामनाएं भी। Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari, addressing the Maharashtra Rajya Agarwal Sammelan, emphasized the transformative power of knowledge in shaping India's future. He highlighted innovation, entrepreneurship, science, technology, research and skill as key pillars of national progress. As the country strives to become a Vishwaguru, the third largest economy and a $5 trillion powerhouse, our biggest strength is young and talented manpower. Gadkari said he reiterated that converting knowledge into wealth is essential for sustainable development and global leadership. The event brought together members of the Agarwal community and industry leaders to discuss India's economic aspirations and the role of youth in driving growth. Gadkari's remarks underscore the government's focus on infrastructure, skill development and knowledge-based initiatives. मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नॉलेज ये बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने नॉलेज को कहा था कि ये वाघिन का दूध है और इसलिए
इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य होता है। आज हमारा देश विश्वगुरु बनने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमको बनानी है। हमारे देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ये आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध संपन्न देश अगर बनाना है तो सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो हमारी यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर जो है वो शिक्षा से कितनी पढ़ी लिखी है उसके आधार पर हमारे देश का भविष्य निर्माण होने। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नॉलेज ये बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने नॉलेज को कहा था कि ये वाघिन का दूध है, और इसलिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य होता है। आज हमारा देश विश्वगुरु बनने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमको बनानी है। हमारे देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ये आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध संपन्न देश अगर बनाना है तो सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो हमारी यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर जो है वो शिक्षा से कितनी पढ़ी लिखी है उसके आधार पर हमारे देश का भविष्य निर्माण होने। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नॉलेज ये बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने नॉलेज को कहा था कि ये वाघिन का दूध है, और इसलिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य होता है। आज हमारा Parliamentary Affairs Minister Kedar Kashyap stated that the BJP legislative meeting was held under the leadership of Chief Minister Vishnu Diyosai ahead of the state cabinet's monsoon session beginning July 14. He asserted that the government is fully prepared for the session and took a swipe at the opposition, claiming that Congress MLAs have stopped attending meetings and lack substantive issues to raise. The monsoon session is expected to focus on key governance matters, with the BJP strategizing to counter opposition criticism on topics like fertilizer shortages and law and order. Kashyap emphasized the BJP's readiness to address all concerns with the facts and full attendance from its legislators. आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाई जी के अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, और कल से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं हैं। उनके आधे से ज्यादा विधायक उनकी बैठकों में आना बंद कर रहे हैं। किस तरीके से उनके नेता भाग रहे हैं ये देखने को प्राप्त हो रहा है। और हमारे आज इस विधायक दल की बैठक पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मानसून सत्र में जितने भी विषय आएंगे उसमें हमारे सभी माननीय विधायकगण हिस्सा लेंगे, और हमारा मानना है कि मानसून सत्र पूरे तरीके से सरकार हर दृष्टि से सभी मंत्रीगण अपनी पूरी तैयारी के साथ में विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। कल विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी के मार्गदर्शन पर नए विधानसभा परिसर पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है।
और उसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी और वेटलैंड पर भी एक प्रेजेंटेशन रखा गया है। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये वो सरकार है जिसने 1.5 वर्षों के इस अंतराल में हर क्षेत्र में अपना ऐतिहासिक कदम उठाया है और उसके परिणाम भी देखने को प्राप्त हो रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और कल से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं हैं। उनके आधे से ज्यादा विधायक उनकी बैठकों में आना बंद कर रहे हैं। किस तरीके से उनके नेता भाग रहे हैं, ये देखने को प्राप्त हो रहा है। और हमारे आज इस विधायक दल की बैठक पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मानसून सत्र में जितने भी विषय आएंगे उसमें हमारे सभी माननीय विधायकगण हिस्सा लेंगे और हमारा मानना है कि मानसून सत्र पूरे तरीके से सरकार हर दृष्टि से A massive influx of devotees was witnessed at the historic Mahakameshwar Mahadev temple on the first Monday of the holy month of Sawan. From the early hours of Brahma Muhurat, worshippers lined up with offerings of milk, bilva leaves and flowers to perform Jalabhishek and seek blessings from Lord Shiva. The temple premises echoed with the chants of Har Har Mahadev as devotees moved through barricaded pathways for darshan. Separate queues for men and women ensured smooth crowd management, while police personnel and CCTV surveillance maintained order. Temple authorities had earlier issued guidelines prohibiting photography and enforcing dress codes to preserve the sanctity of rituals during Sawan. The spiritual fervor and disciplined arrangements turned the day into a deeply devotional experience for thousands.
Rashtriya Lokatantrik Party RLP President Hanuman Beniwal launched a scathing attack on the state's electricity companies, alleging massive financial mismanagement under the use of smart meter installations. Speaking at a public event, Beniwal claimed that thousands of crores of rupees belonging to innocent citizens are being squandered, while the companies continue to operate at a loss. He argued that even if the entire electricity bill of farmers were waived, the financial burden would not exceed rupees 1 lakh crore. Yet the government continues to demand rupees 10,000 crore in additional revenue annually. Whoever becomes the electricity minister or officer, they keep looting, Beniwal said, accusing officials of perpetuating corruption in the power sector. His remarks come amid growing public scrutiny over smart meter implementation and recent controversies surrounding unpaid electricity bills linked to his own residence. स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पे जिस तरह पहले भी बिजली कंपनियां घाटे में चल रही है, और जब बिजली कंपनियां बनी थी 1998-2000 के दौर के अंदर, उस समय घाटा 7,000 करोड़ पहले साल के अंदर आया, और ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा घाटा अभी बिजली कंपनियों के ऊपर है। अगर किसान की पूरी बिजली माफ भी कर देते तो भी 1 लाख करोड़ नहीं जाता, 10,000 करोड़ रुपए पर साल का अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी बिजली मंत्री बनता है, जो भी अधिकारी है, ये लूट मचाते रहते हैं। कभी सस्ती बिजली सस्ती के नाम पे महंगी खरीदना, कभी मीटर बदलना, कभी मीटर इन्वेस्टमेंट के नाम से नई योजना लाना। पहले आरजी गुप्ता था जो बहुत बड़ा डाकू, वो करता था पहले वसुंधरा जी की सरकार के समय। और अब जो स्मार्ट मीटर का आइडिया लेकर आए अधिकारी, ये आइडिया लेकर आए, और ये 11,000 करोड़ से ज्यादा का स्मार्ट मीटर का ठेका इन्होंने दिया जीनस, जो सीतापुरा के अंदर है, जीनस कंपनी को, जिन्होंने मंत्री के खुद के स्मार्ट मीटर लगाया। और इस स्मार्ट मीटर का मुझे लगता कोई औचित्य होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर का मतलब है कि ऑनलाइन सारा कुछ ऑनलाइन होगा। आपके फोन से उसको अटैच करेंगे, आप रिचार्ज भी करा सकते हो। एक दिन भी आगे पीछे हो गया तो आपकी बिजली कट जाएगी, और आप इसकी अपील नहीं कर सकते। जो मैनुअल जाके, और मीटर अभी मीटर जो लगे वहाँ मैनुअल जाते हैं, अपने सामने रीडिंग चेक करते हैं। अगर मीटर कम ज्यादा चलता है तो अपन उस मीटर को चेक भी करवा सकते हैं, सेटलमेंट की व्यवस्था भी होती है। लेकिन दुर्भाग्य से स्मार्ट मीटर के नाम पे हजारों करोड़ रुपए राजस्थान की भोली भाली जनता का बर्बाद कर देना, सिर्फ मंत्री जी की शौक, इस मंत्री जी का काम कैसे हो, कंपनी को ऑब्लाइज कैसे करें, और पैसा सरकार, इनका कहना है कि पैसा तो हमें ऊपर तक देना पड़ता है। ऊपर कौन सी जगह, उस बात का मुझे आज तक पता नहीं लगा कि ऊपर तो दिल्ली और जयपुर दोनों है। तो मंत्री जी बता सकते हैं ऊपर दिल्ली की तरफ देना पड़ता है, जयपुर की तरफ। ये दुर्भाग्य। और ये मंत्री जो हीरालाल नागर है, आपके बिजली मंत्री, जो मेरे कनेक्शन की तो बात जोर जोर से कहते हैं, हनुमान जी का हमने कनेक्शन काट दिया। मैंने तो 2 लाख रुपए सेटलमेंट के 27 मार्च को जमा कराए थे, और सेटलमेंट हमारा अधिकार है हर उपभोक्ता का। अगर बिजली का बिल ज्यादा आता है तो सेटलमेंट में जाता है, और मार्च के अंदर सरकार पॉलिसी लेके आती है कि 31 मार्च तक जो ये टाइम देती है, उसमें ब्याज पेनल्टी माफ करके एक मुश्त एमनेस्टी योजना, एक मुश्त राशि के रूप में कई बार इन्होंने छूट भी दी, हर बार छूट देते हैं। मेरे से 2 लाख रुपए भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। और मंत्री जी खुद अपना स्मार्ट मीटर लगाकर फोटो छपवा रहे थे। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पे जिस तरह Sarpanch Arshad Hussain expressed pride and joy as people from across Mewat gathered for the revered Braj Mandal Yatra in Haryana. Today, people are arriving here from every corner of Mewat for this sacred Yatra, and we feel proud and honored to welcome them. He said he highlighted the spirit of unity and hospitality as the region comes together to greet the devotees. Stalls have been set up across Mewat offering refreshments and assistance in a symbolic gesture of love and respect. Flowers will be showered on the pilgrims. Local communities are playing an active role in supporting the event. The atmosphere is festive and full of devotion. देखिए, आज हमारे यहाँ पे कोने कोने से इस मेवात की पावन धरा पर लोग आ रहे हैं, और हमें गर्व है कि, हमें अभिमान है कि हम उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। पूरा मेवात उनके स्वागत में हर जगह पर जहाँ जहाँ भी स्टॉल लगाकर उनको स्वागत करेंगे और उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। हमें इस चीज़ का बहुत गर्व है कि वो लोग हमारे पास आ रहे हैं और हम उनके स्वागत में
और उनका स्वागत करने का हमें मौका मिल रहा है। देखिए, वो एक काला दिन था और वो एक कलंक था हमारे ऊपर, जबकि मेवात में ऐसा कुछ। Chairman Representative Munindra Awasthi stated that a statewide tradition has taken root under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath. Inspired by CM Yogi, a tradition has been established across the state, Awasthi said. He noted that since the formation of the Yogi government, devotees are welcomed with flower garlands and offered prasad. Municipal Council organizes a special program every year on the first Monday of Sawan. The event reflects the government's commitment to preserving spiritual and cultural values. Devotees participate in large numbers with devotion and enthusiasm. The atmosphere is filled with chants, offerings and vibrant celebrations. से पूरे प्रदेश में ये परंपरा पड़ी है कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से उनको पुष्प माला से सम्मान किया जाता है और वो प्रसाद भी दिया जाता है। उसी परंपरा में नगर पालिका प्रतिवर्ष सावन के पहले सोमवार को यहाँ कार्यक्रम करती है, जिसका माननीय मंत्री नगर विकास मंत्री जी आदरणीय राजेंद्र गुरु जी उसको आकर सबको सम्मानित करते हैं। आज इसी कार्यक्रम में हमारे अवध क्षेत्र के संगठन मंत्री आदरणीय नीरज वर्मा जी हैं, संगठन के नगर के सभाध्यक्ष जी हैं, महामंत्री, तमाम पदाधिकारी हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के। नगर पालिका नेहावस्थी को आमंत्रण पे आए हैं और कार्यक्रम में शामिल होकर जो कांवड़ यात्रा करने के लिए लोग, जो दर्शनार्थी आए हैं, जो भक्त आए हैं भोले शंकर के दरबार में, उनका स्वागत है। Police in Haryana's No district have heightened security ahead of the Braj Mandal Yatra with heavy deployment of personnel across key locations. Patrolling is being carried out using drones and dog squads to ensure safety and surveillance. Narish Kumar, in charge of the city police station in No, confirmed that the force is fully prepared. We are ready. Forces have been deployed at several places. We are ready for any kind of situations that may arise. He said authorities are taking proactive steps to prevent any untoward incidents. The yatra is being closely monitored by the law enforcement. Security arrangements remain on a high alert. सुरक्षा की अगर हम बात करें, बहुत सारी फोर्स इस बार लगाई गई है, क्या कहें? हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी फोर्स लगाई हुई है। सिटी एसएचओ मेरे पास 20-25 आदमी तो मेरे उसके साथ है और मेरा सब इंस्पेक्टर है, 25 आदमी उसके साथ है और नाय वाली गड़ी है, 25 आदमी यहाँ लगे हुए हैं और नंबर 2 पे है 25 आदमी और 20 आदमी टी पॉइंट पे है, टी पॉइंट और 20-25 आदमी हमारा ये रूट है टी पॉइंट से झंडा चौक और अकबर चौक से ताउडू रोड नहर नाका तक, वहाँ भी नाका लगा हुआ है, यहाँ भी नाका लगा हुआ है, वहाँ भी नाका लगा हुआ है। सुरक्षा की अगर हम बात करें, बहुत सारी फोर्स इस बार लगाई गई है, क्या कहें? हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी फोर्स लगाई हुई है। सिटी एसएचओ मेरे पास। Well, that's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.